नमस्कार साथियों, भारत देश ही ऐसा है जिसमें नौटंकी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झूठ ज्यादा चलता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले विदेशों का दौरा किए, अपने लच्छेदार भाषण से बड़ा प्रभावित करने की कोशिश किया, अपने बॉडी लैंग्वेज से, और यहाँ के लोगों को जहाज़ों में भर भर करके ले गए, मोदी 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 कराते थे और वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश की। लेकिन दूसरे देश के लोग जुबान को या भाषण को नहीं देखते हैं। उनको उनके जीवन में क्या परिवर्तन है, उन्हें क्या लाभ मिल रहा है, क्या देश का विकास हुआ, जो दिखता है वो मानते हैं। ये फर्क है। इसीलिए भारत हजारों वर्ष से गुलाम रहा, अब फिर से गुलामी की ओर ढकेल दिया गया है। और बांग्लादेश से भी जब वो भारत नीचे आ गया हो, प्रति व्यक्ति आय में, तो इसको यह कहा जा सकता कि फिर से गुलामी में हम पहुंच रहे हैं। अभी अमेरिका गए थे मोदी जी, तो इस बार एक लाइन अमेरिका के किसी अखबार में नहीं छपा। एक मोदी भक्त ने मुझे बताया, वहां के लोग समझ गए। वहां के लोग चाहे कोई भाषण दे या न दे, या धीरे से बोले, या बहुत अच्छा वक्ता न हो, नौटंकी करने वाला न हो, इससे मतलब नहीं रहता है। उनको मतलब होता है कि उस नेता में क्या क्षमता है कुछ देने की, जनता बचाने की, विकास का, रोजगार का क्या है। हमारे यहाँ यह नहीं देखा जा रहा। एक बड़ा दुष्प्रचार हो गया, कर दिया गया है, वो मोदी भक्तों के द्वारा किया गया, आरएसएस के द्वारा, कि मोदी का विकल्प कोई कौन। जैसे कि यहाँ पर कुश्ती लड़ना है या वाद विवाद हो, एक तो कुश्ती में दो पहलवान लड़ते हैं तो वहां जीतने की बात होती, या जो डिबेटर क्लब होता है, जो अच्छा भाषण देता है वो नंबर 1 पे आता है। तो क्या देश चलाना कोई डिबेट है? क्या कोई कुश्ती लड़ने का काम है कि जो इस तरह से प्रचार किया जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कोई भी अच्छा है, क्योंकि झूठ नहीं बोलेगा, बरगलाएगा नहीं, नौटंकी नहीं करेगा और जनता को बर्बाद नहीं करेगा। यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी इस देश को अच्छा चला सकता है। अमेरिका में एक लाइन नहीं छपाते, यहाँ पहुंच करके सेंट्रल विस्टा में हैट पहन करके, यानी टोपी पहन कर पहुंच गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री का काम करो, तमाम फाइलें हैं उसको निपटाओ। बाढ़ आई है, लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पर तमाम शिक्षा के क्षेत्र में कमियां हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी समस्या है। उसके लिए समय नहीं है, एक ड्रामा के लिए समय है। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि यह देश नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, झूठा और कहीं सुनी बात को लोगों को सुनाना। मैं यही अंत में अपील करूंगा कि कोई भी, चाहे मेरी बात हो या किसी और की भी बात हो, या आपके अपने माँ बाप की भी बात क्यों न हो, कोशिश करो देखने का कि कसौटी पर वह क्या खरी उतर रही है कि नहीं। अगर वो प्रामाणिक नहीं है तो मत मानो, चाहे जिसने कहा हो, तभी वह देश तरक्की कर सकता है, वही वह व्यक्ति तरक्की कर सकता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं। जैसे कहते हैं कि मुसलमानों से खतरा है, इनकी आबादी बढ़ रही है।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत की आबादी बहुत तेजी से घट रही है। आने वाले दिनों में भारत को भी आबादी बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद चीन में 1979 में एक बच्चा पैदा करने की योजना लागू करी गई। 2016 तक आते आते देखा कि अब तो आबादी कम हो रही, तो 2 बच्चा कर दिया। 2020 में 3 बच्चा पैदा करने तक का छूट दिया है, क्योंकि चीन मुसीबत में फंस गया है। और फिर भी आने वाले दिनों में आबादी संतुलित कर पाएगा कि नहीं। 2.1 बच्चा प्रति महिला के दर से होना चाहिए। अब भारत में कई राज्यों में 2.1 से कम दर से जन्म हो रहा है, जन्म दर है। तो भारत भी फंसले जा रहा है। तो लेकिन इसी में उलझा दिया जा रहा है, मुसलमान बढ़े जा रहे हैं या देश की बड़ी आबादी है। बात आबादी की नहीं है, बात हमारे जो संसाधन है उनके बंटवारे का है, उनके संतुलन करने का है, उसको बेहतर तरीके से उपयोग करने का है, उत्पादन बढ़ाने का है और तकनीक का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बेहतर उसको सुडौल बनाने का है और शिक्षित करने का है, एजुकेट करने का है। समस्या वहां पर है, आबादी वरदान है, अभिशाप नहीं है। तो मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि ये जो नौटंकी, ड्रामा और कही सुनी हुई बात कि मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो कोई भी अच्छा, नारा इस देश का यह होना चाहिए कि मोदी नहीं तो कोई भी चलेगा। उस कुर्सी पर कोई ना भी बैठे तो हमारा तंत्र ऐसा है कि सरकार चलती रहेगी। कांग्रेस ने इतना कुछ कर दिया है, अगर उसको तहस नहस न किया जाए तो भी भारत चलता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अफवाहें फैली हुई हैं कि मोदी नहीं तो कोई कौन, तो मोदी नहीं, मोदी से बेहतर कोई भी, मोदी से बेहतर कोई भी कम से कम बनी बनाई चीज को बर्बाद तो नहीं करेगा। धन्यवाद।